नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवा। आज के इस नए ब्लॉग में मैं बात करना चाहूँगा चुनाव आयोग की और उनके उन अधिकारों की जिनके इस्तेमाल के से चुनाव आयोग का न सिर्फ रसूख बरकरार रहता है बल्कि लोगों को लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रयोग में भी सहूलियत होती है। कल चुनाव रथ दो राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव आयोग ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया। यानी कि महाराष्ट्र में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का विमान चेक किया, उनके बैगों को खोलकर देखा गया, सीटों को हटाकर देखा गया। और दूसरी ओर झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री या यूँ कहिए आप जो अभी भी वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के विमान को उड़ने की इजाज़त नहीं दी, जिससे कि वो दो अन्य जगह की लातहार में आयोजित रैलियों को संबोधित नहीं कर पाए। वैसे चुनाव के समय चुनाव आयोग को पूरा अधिकार होता है कि वो किस प्रकार से नियमों का पालन कराए, जिससे कि सभी राजनीतिक दलों को लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध हो। हर बार मुख्य चुनाव आयुक्त इस बात की घोषणा भी करते हैं कि उनके लिए सभी राजनीतिक दल बराबर हैं और वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। लेकिन देखा ये गया है कि कभी भी चुनाव आयोग सत्ताधारी दल के खिलाफ कोई कार्रवाई करता नहीं दिखता है। खासकर विपक्षी नेताओं के खिलाफ चुनाव आयोग ज़्यादा ही सख्त रहता है और सभी नियम कानून का पालन ही केवल विपक्षी नेताओं से कराने की बात की जाती है। निश्चित तौर पर यह पूरा अधिकार है चुनाव आयोग को कि वो किसी भी व्यक्ति, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री तक का विमान की चेकिंग कर सकता है। वो उनसे आचार संहिता के पालन की उम्मीद कर सकता है। अगर कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई करने की शक्ति भी चुनाव आयोग को होती है। लेकिन कल जब उद्धव ठाकरे एक जनसभा को संबोधित करने के लिए जा रहे थे तो उनकी विमान की चेकिंग की गई। उद्धव ठाकरे जो कि बहुत शिष्ट राजनीतिक माने जाते हैं, कभी भी उनके मुंह से कभी कोई ऐसी बात नहीं निकलती जो कि लोगों को बुरी लग जाए। उन्होंने इस चेकिंग का विरोध नहीं किया। उन्होंने खुद अपने मोबाइल से वीडियो बनाया और उसको प्रसारित भी किया। उन्होंने आयोग के अधिकारियों से यह भी पूछा कि क्या आपने इसके पूर्व महाराष्ट्र के किसी नेता के विमान की चेकिंग की है, तलाशी ली है? तो उन्होंने इनकार किया। उन्होंने ये भी पूछा क्या उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस आदि नेताओं को तलाशी ली है। एक प्रकार से उन्होंने न सिर्फ आयोग के कर्मचारियों को शर्मसार किया बल्कि ये जताने की भी कोशिश की कि किस प्रकार आयोग विपक्षी दलों को के चुनाव प्रचार प्रभावित करने के लिए
किस प्रकार काम करता दिखता है। झारखंड में ये बात दिखाई भी दी। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 1.5 घंटे तक उड़ान नहीं भरने दी गई। हवाला प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा बताया गया। यहाँ आयोग के आयुक्त से जो आयुक्त होते हैं उनसे मेरा यह प्रश्न है, क्या सुरक्षा प्राप्त लोग और गैर सुरक्षा प्राप्त लोगों में क्या लोकतंत्र भेदभाव की अनुमति देता है? आपके लिए तो प्रधानमंत्री और चुनाव लड़ने वाला एक साधारण प्रत्याशी भी बराबर होना चाहिए और आपको आचार संहिता के अनुसार सबसे पालन करने की बात कही जानी चाहिए। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग सत्ताधारी दल के कमियों को ढकता रहता है, उनके न खिलाफ उनसे नोटिस जारी करता है और कार्रवाई की बात तो आप भूल ही जाइए। चुनाव आयोग पर करीब 10,000 शिकायती पत्र, मैं हलफनामा, रामपुर सीट पर जब चुनाव हो रहा था, जिसको कि उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता था, उस समय के लंबित हैं, लेकिन आज तक उसका जवाब नहीं आया, जिसमें कि यादव और मुस्लिम वर्ग के लोगों के वोट आयोग द्वारा डिलीट कर दिए गए थे। उसकी शिकायत का निस्तारण अभी तक नहीं हुआ। तमाम शिकायतें हरियाणा की वो शिकायत जिसमें कि वोटों के बढ़ने की बात थी, मतदान प्रतिशत के बढ़ने की बात थी, सेम डे अपील की गई, लेकिन आयोग का जवाब अभी तक नहीं आया। जब कोर्ट में ये मामला गया तो कोर्ट में ये बताया गया और एक प्रेस वार्ता करके आयोग ने सफाई दी कि उनकी आरोप मनगढ़ंत है। लोकतंत्र के लिए चुनाव आयोग स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है और केवल कहने से नहीं होना चाहिए, बाकायदा ये दिखना भी चाहिए कि आयोग सत्ताधारी दल, विपक्ष या अन्य उम्मीदवारों में भेदभाव नहीं करता। ये बार बार मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार द्वारा ये टोटा रतंत्र बातें कि उन्होंने इस तरह की व्यवस्था कर ली है, लेकिन कभी भी ये देखने में नहीं आया कि आयोग ने कभी भी किसी सत्ताधारी दल के नेता को चुनाव आयोग की गाइडलाइन का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया हो या उसे नोटिस दिया हो। आप देख रहे हैं किस प्रकार झारखंड में चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, हेमंत बिश्व शर्मा हो, गृह मंत्री हों, रक्षा मंत्री हों, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक खुलकर एक धर्म विशेष को टारगेट करने में लगे हुए हैं। घुसपैठ का मुद्दे के जरिए एक धर्म विशेष को टारगेट करने का अभियान चलाया जा रहा है। यही हालत महाराष्ट्र में भी बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन आयोग मौन बैठा हुआ है। क्या चुनाव आयोग का ये दायित्व तो नहीं है कि वो अपनी ही बनाई गाइडलाइन को पालन कराने के लिए इन सत्ताधारी दल के मुंहफट नेताओं पर लगाम लगाए? लेकिन कहते हैं ना, कई बार इस तरह का वीडियो मैं बना चुका हूँ कि आयुक्तों की नियुक्ति अगर सरकार करेगी तो ये बात तो हम सभी को भूल जानी चाहिए कि आयोग और सत्ताधारी दल से अपने नियमों का पालन करा पाएगा। जिस तरह से आज विपक्षी दलों के चुनाव प्रचार को प्रभावित करने का काम चल रहा है, सरकारी जांच एजेंसियां मात्र चुनाव प्रचार प्रभावित करने के लिए विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। यहाँ तक कि
उनके नेतृत्व लोगों पर छापे डलवाए जा रहे हैं और आयोग मौन साधे बैठा है। क्या आयोग का दायित्व नहीं है कि कम से कम चुनाव के दौरान इस तरह की कार्रवाई तो कम से कम रोक दी जानी चाहिए? लेकिन कहते हैं खाता न बही, मोदी जो कहें वही सही। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।